हेलो स्टूडेंट्स, मैं एंड सेम 70 मार्क्स का जो एसपीपीयू यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रिक्ट मैथ्स पेपर है उसका पेपर पैटर्न डिस्कस करता हूँ। अगर ये पैटर्न से अगर आप पढ़ाई करोगे तो मिनिमम टाइम में आप ज़्यादा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ज़्यादा मार्क्स का। साथ में कुछ चीज़ें कंपलसरी करना है जो एग्ज़ाम में फिक्स आता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है इतना सारा पढ़ने के बाद में कौन सा पढ़ना क्या नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, जिससे अगर आप करोगे तो आपका पार्ट और सिंपल बनेगा डिस्ट्रिक्ट मैथ्स पेपर। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में यूनिट 3 जो आता है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट 3 में। अभी यहां पर यूनिट 3 में जो पार्ट आता है आपको, तो ये पर्टिकुलर यूनिट में जो टॉपिक है दैट इज ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि कौन से सम्स इंपॉर्टेंट है। ये तो फिक्स है कि जनरली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सम सेम टू सेम कभी आते नहीं, लेकिन एक लॉजिक के सम्स आपको एग्जाम में आते हैं, वो आप जरूर करके जाना। और मैंने जितने सम्स लिए रेगुलर बैच में, क्लास में हो या ऐप में लो, वो सम अच्छी तरह अगर आप सुन लेंगे तो कोई भी सम आया तो आप कर पाएंगे, इतना सिंपल है। और मैंने जिस वे से समझा है 100% आपको प्रॉपर समझ में आएगा, कोई भी सम आया आप कर पाओगे। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो सम्स है, सबसे पहले कोई इस टाइप से सम होते हैं, नंबर प्लेट, या कभी कभी कोई वर्ड सम्स, नंबर ऑफ रिपीटेशंस, जहां पर अगर रिपीटेड हो रहा है तो उसके लिए व्हाट इज द फॉर्मूला। बाद में कोई कमिटी बनाना है, कितने लोग को सिलेक्ट करना है। तो ये जो वैरायटी ऑफ सम्स है, यहाँ पे बॉल सिलेक्शन, तो ये टाइप के सारे सम मैंने रेगुलर बैच में लिए। वो सम अगर आप अच्छी तरह सुन लेते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। साथ में एक टॉपिक है बायनोमियल थ्योरम का, टू फाइंड एक पर्टिकुलर 8 टर्म 9 टर्म या एक्सपांड। ये टॉपिक भी बहुत सिंपल है, ये टॉपिक भी आप लोग कर लेते हैं तो ये भी एग्जाम में आएगा। और ऐप में मैंने फिलहाल ये इंट्रोड्यूस किया नहीं है, शायद मैं कल या परसों वो इंट्रोड्यूस कर देता हूं। तो बायनोमियल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सम्स मैंने जो जो बताए, लेटरिंग के सम्स, नंबर ऑफ लेटर्स रिपीटेड, और कमिटी के सम्स, बॉल्स के सम जो किए वो आप गारंटी करो 100% आपको समझ में आएगा। अगर 2 घंटा भी इसे अच्छी तरह सुन लेते हैं तो कोई भी सम आया तो कर पाएंगे, मतलब 2 घंटे में आपका ये यूनिट कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूनिट 4 ग्राफ थ्योरी। अभी ये जो ग्राफ थ्योरी का पार्ट है क्वेश्चन 3 और 4 पर होता है। तो ग्राफ थ्योरी में बहुत सारे बच्चों को जजमेंट नहीं आता कि क्या पढ़ना क्या नहीं, सब थियोरेटिकल भी लगता है और मेथड्स भी है। तो सबसे पहले मैं मेथड्स जो समझाता हूं, डिस्ट्रैक्स एल्गोरिथम जरूर करके रखना। डिस्ट्रैक्स एल्गोरिथम, ये मेथड कुछ बच्चों को डिफिकल्ट जाता है, उनको हिम्मत ही होता नहीं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, एक सम कर लो और दूसरा बिना देखे आप रिकॉल कर लेना, एक सम फिक्स आता है। नहीं समझ में आ रहा है, प्रॉपर आप वीडियो से सुन लो। अगर कोई बच्चों को क्लास में सिखाओ याद नहीं आ रहा है तो आप वीडियो से एक सम कर लो जो मैंने आपको ऐप में दिया है, गारंटेड आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद में आपको डिफाइन कंसेप्ट, बहुत सारे डेफिनेशंस है ग्राफ थ्योरी में, बहुत सारे डेफिनेशन, कंप्लीट ग्राफ, बायपार्टी ग्राफ, कंप्लीट बायपार्टी ग्राफ, रेगुलर ग्राफ, पाथ, सर्किट, यूलरियन ग्राफ, हैमिल्टनियन ग्राफ। ये सारे कंसेप्ट आप सुन भी लेंगे और अच्छी तरह शांति से रिकॉल भी कर लेंगे तो भी आपको एक तो भी सम में ऐसा डिफाइन
द टर्म्स के कंसेप्ट आते हैं। उसके बाद में डिस्टर्ट एल्गोरिथम के बाद में आप लोगों ने आइसोमॉर्फिज्म के सम्स करना चाहिए। When the two graphs are isomorphic, मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया है, इतना अच्छी तरह समझाया है कि आपको सुन भी लेंगे तो लगभग 8 से 9 सम दिए तो ओरली आप बता पाएंगे whether the given graphs are isomorphic or not। उसके बाद में एक सम कंपल्सरी करना आपको यूलरियन और हैमिल्टनियन, यूलरियन हैमिल्टनियन ग्राफ, तो that is shortest path, that is nothing but shortest path। तो ये भी मैंने बहुत अच्छी तरह समझा हुआ है। मैं गारंटी दे रहा हूं डिस्टर्ट एल्गोरिथम छोड़ के बाकी टॉपिक आप 2 घंटा भी मेरे वीडियो सुन लेंगे तो आपको दिमाग में फिट हो जाएगा और वही सम करना, उसके बाहर सम नहीं जाएगा। जो पार्ट मैंने बताया आइसोमॉर्फिक, व्हेन टू ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक, व्हाट इज यूलरियन ग्राफ, व्हाट इज हैमिल्टनियन ग्राफ, डिफाइन दी सम टर्म्स, ये आप 2 घंटा भी सुन लेंगे तो ग्राफ थ्योरी मैं बोल रहा हूं उसके बाहर समझ जाएगा, इतना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसमें से डिस्ट्रा कंपल्सरी करना है, आइसोमॉर्फिक कंपल्सरी करना है और यूलरियन पैटर्न, वही समझाएंगे जो मैंने क्लास में लिया है, 100% सेम सम आता है। उससे बाद में आपको कभी कभी प्लेनर ग्राफ के कंसेप्ट भी पूछते हैं, प्लेनर ग्राफ, और बाद में क्रोमेटिक नंबर, क्रोमेटिक नंबर, ये कंसेप्ट भी आप लोग सुन लेना चाहिए। तो जितने तक पॉसिबल है, ये कुछ आधे घंटे के कंसेप्ट है, ये क्रोमेटिक नंबर तो 10-15 मिनट में हो जाता है, प्लेनर ग्राफ ये भी 10-15 मिनट, आधे घंटे में दोनों कंसेप्ट हो जाते हैं। यूलरियन ग्राफ आधा घंटा किया तो भी बेस्ट दिमाग में फिट हो जाएगा। बाद में आइसोमॉर्फिक के कंसेप्ट आप 15-20 मिनट सुन लो, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, खाली डिस्ट्रैक्ट को थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो ओवरऑल डिस्ट्रैक्ट छोड़ के बाकी पार्ट अगर आप 2 घंटा भी करते, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका ये पार्ट परफेक्ट हो जाएगा। मतलब ये यूनिट 3 को 2 घंटा, ये यूनिट को 2 घंटा, मतलब आधे सेशन में आपके 2 यूनिट हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मेन पार्ट आता है अभी यूनिट 5, दैट इज ट्रीज। ये ट्री में कुछ क्वेश्चन फिक्स आते हैं। सबसे पहले हफमैन कोड जरूर करके जाना बच्चों लोग, हफमैन कोड, हफमैन कोड एंड ट्री कैसे करना है, उसका सम फिक्स होता है, ये कंपल्सरी करना ही है। मैं तो बोलूं क्लास में मैंने जो वीडियोस में एक सम समझा है, दूसरा सम खुद कर लोगे ना, आपको ये टॉपिक कोई भी समय कर पाएंगे, वो सम छोड़ना नहीं। उसके बाद में आप लोगों को करना है प्रिम्स एल्गोरिथम, प्रिम्स और क्रुस्काल्स, ये आपको फिक्स करना है। कभी कभी अलग अलग आता है, कभी कभी 2 सम पूछ लेते हैं, ये फिक्स करना है। कुछ बच्चों को समझता ही नहीं कि क्या पढ़ना है, तो ट्री में से हफमैन कोड कर लो, प्रॉब्लम से आप क्रुस्काल्स एल्गोरिथम करो टू फाइंड दी नियरेस्ट नेबर, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। उसके बाद में आपको फंडामेंटल कट सेट, मैक्सिमम फ्लो इन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ये सम भी आपको कंपल्सरी करना है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। और बाद में आपको फंडामेंटल कट सेट, फंडामेंटल कट सेट एंड सर्किट। तो यहां पर आपको ये टॉपिक्स है, हफमैन, प्रिम्स एल्गोरिथम, फंडामेंटल कट सेट और मैक्सिमम ट्रांसफर। ये 4 टॉपिक पर एक सम सुन लेना, दूसरा करके दिखाना, मतलब आपका ये पूरा मेथड विद ऑप्शन हो जाता है। तो कंपल्सरी पढ़ो बच्चों लोग, हफमैन और प्रिम्स ये क्या तो भी एक साथ में आ जाते हैं, उसके बाहर कोई सम आता ही नहीं, बहुत सिंपल पार्ट है। टॉपिक्स बहुत बड़ा है, बच्चों को पढ़ने का मन करता नहीं, कुछ भी पढ़ते रहते हैं, बेटर इतना तो करके रखो, आपको इसके बाहर समझ जाएगा। मेन पार्ट आता है आपको बाइनरी सर्च ट्री भी है, बाइनरी सर्च ट्री, उसके कंसेप्ट भी बहुत है, नंबर ऐड करना,
रिमूव करना, उसका सम भी आपको अच्छा लगेगा। कंसेप्ट है, अगर एक एक सम कर लिया तो भी आपको सिंपल बन जाएगा। मेन पार्ट आता है ये ग्रुप थ्योरी, ये थोड़ा चैलेंजिंग है, ये पार्ट चैलेंजिंग है। इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले ग्रुप के प्रॉपर्टीज, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मैंने बहुत अच्छी तरह समझा है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, बाद में क्लोज ग्रुप, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये सारे कंसेप्ट मैंने जो सम लिए, शो दैट द गिवन ग्रुप इज एबेलियन ग्रुप, शो दैट द गिवन ग्रुप इज ग्रुप प्रॉपर्टीज, तो ये जितना भी बताया सारे करो। बाद में टाइम मिला तो फील्ड थ्योरी, बाद में इंटीग्रल डोमेन, बाद में बाइनरी ऑपरेशंस, ये कंसेप्ट अगर आप कर लेते हैं, एबेलियन ग्रुप, इसके सम्स करो। ये टॉपिक थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज करता है, लेकिन आप लोगों में मुझे जितना कंसेप्ट बताया उतना अगर आप सुन लेते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कुछ तकलीफ होगा नहीं। तो ओवरऑल मैंने पैटर्न बताने की कोशिश किया है। आप हर एक टॉपिक को 2-2, 3-3 घंटा अगर दिया हर एक यूनिट को, मैं बोल रहा हूं एक दिन में आपका पूरा पढ़ के हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पढ़ने से वीडियो सुन के बिना देखे करो, वीडियो सुन के बिना देखे करो। ऐप में मैंने बहुत अच्छी तरह दिया है, ऐप में बहुत अच्छी तरह दिया है। थैंक यू, थैंक यू।